हमारी धरती पर ना ढेरों अद्भुत संरचनाएं मौजूद हैं, लेकिन जरा एक 9000 किलोमीटर लंबी और 20 करोड़ साल पुरानी उस यात्रा की कल्पना कीजिए जिसने खुद अपना पूरा भूगोल गढ़ा हो। ये किसी साइंस फिक्शन मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि उसी जमीन की असली कहानी है जिस पर आज हम सब खड़े हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही एपिक भूगर्भीय यात्रा को डिकोड करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन ज्वालामुखियों और टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से न सिर्फ पहाड़ बने, बल्कि हमारे आज के मौसम, जलवायु और नदियों की नींव भी रखी गई, जिसने हमारी सभ्यता को जिंदा रखा है। तो सवाल ये है कि 9000 किलोमीटर की लंबी यात्रा करने वाले एक भूखंड ने आखिर हमारा मानसून कैसे बनाया? सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना, लेकिन ये लिटरली हैरान करने वाला सच है। करोड़ों साल पहले समुद्र के नीचे से खिसकते हुए एक विशाल जमीनी टुकड़े ने एक ऐसा परफेक्ट वेदर सिस्टम इंजीनियर कर दिया जो आज भी हमारे खेतों को सींचता है। तो कैसे एक एंशिएंट जियोलॉजिकल शिफ्ट ने इस सटीक मौसम प्रणाली को जन्म दिया? आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे बेजान पत्थर और लावा हवा और बारिश की दिशा तय करते हैं। खैर, चलिए सीधे इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं और इसमें गहराई से उतरते हैं। 55 करोड़ साल पहले लॉरेशिया और गोंडवाना थे। फिर 18 करोड़ साल पहले इनका विभाजन शुरू हुआ। 15 करोड़ साल पहले मेडागास्कर और 8 करोड़ साल पहले ऑस्ट्रेलिया का अलग होना। उसके बाद 6 करोड़ साल पहले रीयूनियन हॉटस्पॉट वाली घटना और 5 करोड़ साल पहले एशिया से वो ऐतिहासिक टकराव। भूगर्भीय समय के इस बड़े स्केल को समझना थोड़ा मुश्किल जरूर है, क्योंकि यहाँ हर एक घटना ने भूगोल को पूरी तरह पलट कर रख दिया था। अब ये गोंडवाना आखिर था क्या? गोंडवाना जंगलों और पहाड़ों की एक विशाल भूमि थी। जब हम इस सुपर कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो इसमें आज का भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका, ये सब एक साथ चिपके हुए थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका नाम हमारी संस्कृति से ही जुड़ा है। मध्य भारत की गोंड जनजाति के नाम पर इसे गोंडवाना कहा गया, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है वनों और पर्वतों वाला विशाल इलाका। 19वीं सदी में जब जियोलॉजिस्ट्स को यहाँ ये प्राचीन चट्टानें मिलीं, तो उन्होंने इस पूरी एंशिएंट दुनिया का नाम इसी क्षेत्र के नाम पर रख दिया। 18 करोड़ साल तक सब कुछ बिल्कुल शांत था, लेकिन फिर ये शांति एक झटके में टूट गई। हुआ ये कि धरती की सतह के नीचे मौजूद गर्म पिघली हुई चट्टानों के एक खौलते हुए समंदर ने ऊपर की तरफ जबरदस्त प्रेशर बनाना शुरू किया। जरा सोचिए वो कितना पावरफुल रहा होगा। इस खौलते हुए लिक्विड रॉक ने गोंडवाना की सुपर कॉन्टिनेंट को अंदर से चकनाचूर कर दिया, और इसी भयंकर विस्फोट के बाद साउथ अमेरिका और अफ्रीका जैसे बड़े टुकड़े अपनी अपनी अलग यात्राओं पर निकल पड़े। और यहीं से भारत के भूगोल ने अपना पहला और सबसे बड़ा टर्न लिया। तो आइए देखते हैं पहली अग्नि परीक्षा, पश्चिमी घाट। आज से लगभग 15 करोड़ साल पहले जिस जगह को आज हम मैस्क्रीन प्लेटो कहते हैं, वहां धरती एक बार फिर से फटी। लावा के एक भयंकर महाविस्फोट ने मेडागास्कर को भारत से अलग कर दिया। और मजे की बात यह है कि जब ये दरार पड़ी तो पृथ्वी के अंदर का मैग्मा बाहर आकर लेयर बाय लेयर जमता चला गया। ठंडे होते हुए इस लावे ने एक विशाल गगनचुंबी दीवार का रूप ले लिया। जी हाँ, ये वही खूबसूरत पहाड़ हैं जिन्हें आज हम वेस्टर्न घाट्स या पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे ये वेस्टर्न घाट्स आज के हमारे मौसम को कंट्रोल करते हैं। होता क्या है कि जब अरब सागर से नमी से भरी मानसूनी हवाएं आती हैं, तो घाटों की ये ऊंची दीवार उनसे टकराती है। हवाओं को मजबूरी में ऊपर उठना पड़ता है। ऊपर उठते ही वो ठंडी होती हैं, घने बादल बनाती हैं, और फिर साउथ इंडिया में जबरदस्त भारी बारिश होती है। मतलब अगर वो एंशिएंट वोल्केनो नहीं फटता तो आज शायद हमें केरल या गोवा का वो हरा भरा मौसम कभी देखने को ही नहीं मिलता। इस टेक्टोनिक शिफ्ट ने सिर्फ पहाड़ ही नहीं खड़े किए, बल्कि पूरी जमीन का बैलेंस भी बदल दिया। जब पश्चिमी घाट बने तो ज्वालामुखी के उभार से पश्चिमी भारत की ऊंचाई थोड़ी बढ़ गई, और इसका सीधा असर ये हुआ कि पूर्वी भारत टेक्टोनिक दबाव के कारण थोड़ा नीचे की तरफ झुक गया। इस एक ढलान ने हमारी आधुनिक नदियों का पूरा रास्ता तय कर दिया। यही कारण है कि गोदावरी या कृष्णा जैसी बड़ी नदियां पश्चिम से शुरू होकर पूर्व की तरफ बहती हैं और सीधा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। अब यहाँ एक और बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है, ऑस्ट्रेलिया कनेक्शन। करीब 8 करोड़ साल पहले जब भारत ऑस्ट्रेलिया से अलग हुआ, तब तक हमारे पूर्वी घाट बन चुके थे।
ये जानकर हैरानी होती है कि आज भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ जियोलॉजिकली सगे भाई बहनों जैसे हैं। दोनों में एक ही तरह के रॉक स्ट्रक्चर्स हैं और यहाँ तक कि उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी चुंबकीय गुण भी बिल्कुल सेम हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही गोंडवाना ब्लॉक का हिस्सा थे। खैर, भारतीय प्लेट लगातार उत्तर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ रही थी और फिर आया एक और भयंकर लेकिन उतना ही रचनात्मक ज्वालामुखी युग, दूसरी अग्नि परीक्षा, डेक्कन ट्रैप्स। ये करीब 6 करोड़ साल पहले की बात है। भारतीय प्लेट एक उबलते हुए ज्योग्राफिकल जोन के ठीक ऊपर से गुजरी, जिसे रियूनियन हॉटस्पॉट कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी गैस स्टोव की तेज आंच के ऊपर से कोई प्लेट खिसकाई जा रही हो। इस घटना ने एक विशाल लावा पठार को जन्म दिया। ये इतना बड़ा वोल्केनिक इरप्शन था कि हजारों किलोमीटर के इलाके में सिर्फ और सिर्फ लावा फैल गया। और इस प्राचीन घटना का असर आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर है। हमारे आज के कई बड़े राज्य जहां करोड़ों लोग रहते हैं, खेती करते हैं, वो इसी लावा के फाउंडेशन पर बने हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब के सब उसी 6 करोड़ साल पुराने जमे हुए लावे पर टिके हैं। इसी बेसॉल्ट चट्टान के टूटने से वो फेमस काली मिट्टी बनी, जो आज हमारी खेती के लिए, खासकर कपास और गन्ने के लिए, किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि हर बड़े निर्माण के साथ विनाश भी जुड़ा होता है। एक तरफ डेक्कन ट्रैप्स में ये भयंकर ज्वालामुखी फट रहे थे और उसी समय मेक्सिको में चिक्सुलिप नाम का एक विशाल एस्टेरॉयड धरती से आ टकराया। इन दोनों घटनाओं के इस डबल इम्पैक्ट ने न सिर्फ दुनिया भर के डायनासोरों को खत्म किया, बल्कि भारत के अपने ओरिजिनल डायनासोर्स जैसे नर्मदा घाटी के राजासोरस और टाइटैनोसोरस का भी हमेशा के लिए सफाया कर दिया। अब जरा इस स्लाइड के डेटा पॉइंट को देखिए। 15 से 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, ये कोई मामूली स्पीड नहीं है। जियोलॉजी की दुनिया में जहां टेक्टोनिक प्लेट्स हमारे नाखूनों के बढ़ने की स्पीड से खिसकती हैं, वहां भारतीय प्लेट हर साल 15 से 25 सेंटीमीटर की रफ्तार से एशिया की तरफ रेस लगा रही थी। ये लिटरली उस वक्त की सबसे तेज भागने वाली टेक्टोनिक प्लेट बन गई थी। 9000 किलोमीटर का वो लंबा और तेज सफर अब अपने ग्रैंड फिनाले पर पहुंचने वाला था, टकराव और हिमालय का निर्माण। 5 करोड़ साल पहले वो तेज रफ्तार वाली भारतीय प्लेट एशियन प्लेट से जा टकराई, और ये कोई छोटा मोटा क्रैश नहीं था। इस टेक्टोनिक टकराव ने धरती की परत को इतनी जबरदस्त ताकत से कुचला और ऊपर की ओर धकेला कि 2400 किलोमीटर लंबी एक गगनचुंबी पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ, जिसे आज पूरी दुनिया हिमालय के नाम से जानती है। हिमालय का बनना सिर्फ पत्थरों के बड़े बड़े पहाड़ खड़े होना नहीं था, ये हमारी सभ्यता की जीवन रेखाओं का जन्म था। इन विशाल पहाड़ों ने मौसम के पैटर्न को बदला, बादलों को रोककर अपने ऊपर हजारों टन बर्फ जमा की और बड़े बड़े ग्लेशियर बनाए। इन्हीं से गंगोत्री निकली जो गंगा को जन्म देती हैं, यमुनोत्री से यमुना निकली और तिब्बत के पठार से ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों का जन्म हुआ। इन नदियों ने ही पूरे उत्तर भारत को एक उपजाऊ मैदान में बदला है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद ये बात बिल्कुल फिट बैठती है कि हर चट्टान, हर नदी, हर पहाड़ हमारे इतिहास का एक जीवित प्रमाण है। अगली बार जब भी मानसून की पहली बारिश महसूस हो या गंगा के बहते पानी को देखें, तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ प्रकृति नहीं है, ये 20 करोड़ सालों की उस एपिक जर्नी का रिजल्ट है जिसने सुपर कॉन्टिनेंट को तोड़कर और लावे की नदियों को पार करके आज के इस बेहतरीन भूगोल को बुना है। और अंत में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या कभी सोचा है कि आज हमारे पैर जिस जमीन पर हैं, वो आने वाले करोड़ों सालों में कहाँ होगी और कैसी दिखेगी? इसी दिलचस्प सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।